दिल सह सके ना कह सके ये इश्क भी क्या रोग है। भेज दो। Come in. बिलाल जी कैसे हो? मैं ठीक ठाक। आप? शेर यार, बैठो प्लीज। थैंक यू जी। आपने मुझे बुलाया, मुझसे मिलना चाहते थे। बाय द वे मैं आपको जानता नहीं। मुलाकात होती है जान पहचान के लिए। अब आज मुलाकात हुई है तो जान पहचान की हो जाएगी। क्यों, क्या ख्याल हुआ? ख्याल तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझसे मिलना क्यों चाहते हैं। मुझसे जान पहचान बढ़ाकर आपको क्या हासिल होगा? कुछ भी नहीं, या शायद बहुत कुछ। ये तो जान पहचान के बाद पता चलेगा कि मुझे क्या मिलता है और तुम्हें क्या हासिल होता है। वैसे बातें बड़ी घुमा फिरा कर करते हैं आप। बिलाल, मेरा काम ही यही है। मैं सारी दुनिया से इन्वेस्टर्स लेकर आता हूं। अगर उनसे सच्ची और खरी बात करने लग जाऊं तो एक भी इन्वेस्टर यहां न ठहरे। अच्छा छोड़ो, क्या पियोगे? कॉफी, चाय? ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर। मंगाते हैं आपके लिए। हाँ, लेकिन तो कॉफी नहीं करते। पता तो चल गया होगा तुम्हें। किस बारे में? मेरी और हारून की शादी के बारे में। हारून मुझसे शादी करने के लिए राजी हो गया है और अब उसने खुद सबिया खाला से मुझसे शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की है। तो बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो। लेकिन मैंने शादी से इनकार कर दिया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसकी जात के साथ मुझे तुम्हारे वजूद का एहसास भी हो। लेकिन फिर वो खुद मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपने साथ लेकर गया, शादी के लिए मनाने, राजी करने के लिए। और उसने कहा कि मुझसे शादी से इनकार करना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और अब उसे एहसास हो गया है कि सिर्फ मैं, दानिया, उसकी मोहब्बत के लायक हूं, उसके साथ के काबिल हूं। और जिस लड़की के लिए उसने मुझसे इनकार किया था, वो लड़की उसकी मोहब्बत तो दूर, उसकी सोच और उसके नजरों के लायक भी नहीं थी। दुख तो बहुत हो रहा होगा अपने बारे में हारून के मुंह से ऐसे ख्यालात सुन के। बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं बहुत खुश हूँ। अगर मेरे बारे में इस तरह सोचकर तुम्हें हारून का साथ नसीब हो सकता है तो मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की और क्या बात हो सकती है।
मेरे लिए वो आज भी उतना ही गैर अहम है जितना पहले था। यूं बार बार इनकार करके तुम अपने दिल से मेरे लिए मोहब्बत ख़त्म कर लो। ऐसे कहते हैं जब कोई बार बार इनकार कर रहा हो ना, वो दर हकीकत उनका इकरार होता है, इस सच्चाई को छुपा रहा होता है। थाम लो मेरा हाथ। कहते हैं इसे आंख बंद करके फूंक मारने से जो मांगो मिल जाता। मांगो जो मांगना है। मुझे यकीन था कि एक ना एक दिन मेरी मोहब्बत तुम्हें मजबूर कर देगी मेरे पास आने, छपरा बनाने। मेरा हाथ थाम। क्या ये सच है? अब वो ऐसा मुमकिन है कि मैं जॉब कर सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा मुमकिन है, तुम जॉब कर सकती हो, लेकिन बेटा इसके लिए हमें इस घर से जाना होगा। इस घर से जाना होगा? तो कब जाएंगे इस घर से? अब्बू मैं खुद इस घर से तंग आई हुई हूँ, इस चार दीवारी से और इन दकियानुसी उसूलों से। कहीं जाना हो, किसी दोस्त से मिलना हो तो सबसे पहले 10 बंदों से पूछना होता है क्या मैं जाऊं या नहीं। अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब हम अपने बड़े से और खूबसूरत से घर में चले जाएंगे। कब जाएंगे बताया ना। लेकिन बेटा इसके लिए तुम्हें अपनी माँ को मनाना पड़ेगा, वो तो पता नहीं क्या सोच के इस घर से जाने पर राजी नहीं है। अब्बू आप अम्मी की फिक्र मत करो, वो जो सोच कर बैठी है ना इस घर में वो मुमकिन नहीं, और ये बात उनको बहुत जल्द समझ में आ जाएगी। कौन सी बात? है कोई बात? खैर आप ये सब छोड़ें और जल्दी से इस घर से जाने की तैयारियां शुरू कर दें। बांधो सामान। और उसने कहा कि मुझसे शादी से इनकार करना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, और अब उसे एहसास हो गया है कि सिर्फ मैं दानिया उसकी मोहब्बत के लायक हूं, उसके साथ के काबिल हूं। और जिस लड़की के लिए उसने मुझसे इनकार किया था वो लड़की उसकी मोहब्बत तो दूर, उसकी सोच और उसके नजरों के लायक भी नहीं थी। क्या दानिया सच कह रही है? क्या सच में हारून मेरे बारे में ऐसा सोचता है? मैं तो उसे आपा ने इस जुम्मे की तारीख रखी है तुम्हारे और दानिया के निकाह की।
रात के इस गहरे अंधेरे में और गहरी खामोशी में दिल के जख्म और भी गहरे हो जाते हैं। तमन्ना ने जो जख्म दिया है शायद अब कभी भी भर नहीं पाएगा। हर गुजरते लम्हे के साथ दानिया से शादी का ख्याल जख्म को और गहरा किया जा रहा है। तमन्ना को खोने के गम ने मेरी रूह को जख्मी कर दिया। हर गुजरते लम्हे के साथ दानिया से शादी का ख्याल इस जख्म को और गहरा किया जा रहा है। तमन्ना को खोने के गम ने मेरी रूह को जख्मी कर दिया। लेकिन कितनी अजीब बात है, मैं अपनी उस मोहब्बत का मातम मना रहा हूँ जिसका इजहार तमन्ना ने मुझसे कभी भी नहीं किया। मेरी हर कोशिश के बावजूद वो मेरी मोहब्बत से इनकार करती रही, जबकि मैं अपनी मोहब्बत के भरम में उसके दिल में उसकी मोहब्बत का दावा करता रहा। लेकिन उम्र से उसकी शादी ने मेरी मोहब्बत का सारा भरम तोड़ दिया। इन लकीरों में क्या जाने लिखा, हमने देखा जहां गम ही दिखा। जीते जी मर रहे हैं जिंदगी, मरते मरते हमें जीना सिखा। टूटी हुई हर आस है, बिखरे से है सपने सभी यारा मेरे। बहुत खिदमत की है तुमने मेरी। आसिया से जितने गिले थे तुमने सब दूर कर दिए। अब तो मेरी बस एक ही ख्वाहिश है, बस वो पूरी हो जाए। मेरी आंखें बंद होने से पहले तुम्हारे और उमर के बच्चों को इस घर में हंसता खेलता देखना चाहती हूँ। ये कहाँ गई? तमन्ना कहाँ है?
तमन्ना यहाँ? शायद बीबी ने आवाज दी हो रात में। अल्लाह खैर करे। जुम्मे को दानी और हारून का निकाह है और अब ऐसे में बीबी की तबीयत ना खराब हो जाए। तो नमाज का भी वक्त हो गया है। अभी नमाज के लिए उठेंगी ना तो पूछती हूँ। तुम बीबी, मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। ये आज तुम्हें मेरी चाय का इतना ख्याल कैसे आ गया? ख्याल तो मुझे आपका हमेशा से ही था, लेकिन आपको तमन्ना की खिदमत की खुशी ज्यादा मिलती है। शायद अपने किए का मदावा करना चाहती है। क्या मतलब? कहना क्या चाह रही हो तुम? खैर छोड़ें। ये बताएं आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत तो अल्लाह का शुक्र है ठीक है, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? वो कल मैंने तमन्ना को आपके कमरे में रात को देखा था और आपके पास बैठी थी, तो मैंने सोचा शायद। अच्छा, पता नहीं, हो सकता है कि उसे नींद ना आ रही हो, वो उदास हो। मुझे तो लगता है कि वो इस घर में अब तक अपने आप को तन्हा महसूस करती है। मैं उमर से बात करूंगी, ज्यादा से ज्यादा उसको वक्त दे। उसको उमर की मोहब्बत और तवज्जो की जरूरत है ताकि उसका अकेलापन और तन्हाई खत्म हो सके। दोनों बच्चे कहीं घर से बाहर निकले भी नहीं है। बीबी, अकेलापन कैसा? हम सब घर में हैं। पहले भी वो इसी घर में रहती थी। आप परेशान ना हो, उमर से मैं खुद बात करूंगी। और जहां तक घूमने फिरने की बात है, हमारे जमाने में तो ये चोंचले नहीं होते थे। फिर अब क्यों? और ना किसी को हमारे अकेलेपन का एहसास होता था। वो जमाना और था जुबैदा, अब बच्चे। जमाना बदलने से अत्तार और रिवायात नहीं बदलती। ये आप ही कहा करती थी ना बीबी? फिर अपनी नवासी के लिए अपने अत्तार और रिवायात क्यों बदलना चाहती हैं? खैर, जुम्मे के दिन दानिया का निकाह है। आप ऐसी कोई बात उमर के दिल में मत डालिएगा तो बेहतर होगा। मैं यही कहने आई थी। कहाँ जा रही हो? नाश्ता बनाने।
तो घर में इतने लोग हैं, कोई भी नाश्ता बना लेगा। थोड़ी देर और बैठ जाओ मेरे पास। तुम मेरे से भागती क्यों रहती हो? उमर, अगर मैं थोड़ी देर यहाँ और रुकी तो मुमानी खफा होगी। और उन्हें मौका मिल जाएगा मुझे और मेरी मरी हुई माँ को बातें सुनाने का, जो मैं नहीं चाहती। तमन्ना, तुम हमेशा अम्मी का बहाना बना के मुझसे भागती क्यों रहती हो? तो ठीक है, तुम मुमानी को मुझे वो सब कहने से मना कर दो जिसे कहकर उन्हें सुकून मिलता है। जिन बातों को बार बार कहना वो अपना हक समझती है। बोलो, रोक सकोगे उन्हें? नहीं, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मुझसे तुम्हारे दूर रहने की वजह कुछ और है। अगर अब भी तुम्हें ऐसा लगता है तो शायद तुम मेरा दिल कभी नहीं जीत पाओगे। तमन्ना, ये तुम रात को कहाँ थी? तो अम्मी बहुत ज्यादा याद आ रही थी, इसलिए नींद नहीं आ रही थी मुझे, तो मैं नानी जान के कमरे में चली गई थी। आप क्यों पूछ रही हैं? वो मैं सुबह उठी तो तुम बिस्तर पे नहीं थी। मैं सोचा पता नहीं कहाँ चली गई हो। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? फिर किसी दोस्त के पास जा रही हो तुम? अम्मी बेफिक्र रहे, इस वक्त मैं किसी दोस्त के पास नहीं जा रही। तो फिर सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रही हैं आप? सुनानी क्या बोल रही हूँ मैं? जवाब दो, कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? ऑफिस जा रही हूँ। ऑफिस? जी, अब पता चल गया क्यों तैयार हो रही हूँ। अभी अब मुझे तैयार होने दे, मुझे देर हो रही है। अरे कौन सा ऑफिस, कैसी देर? मुझे भी तो पता चले इस घर में क्या हो रहा है। हिम्मत, साफ साफ बताओ मुझे, क्या चक्कर है? अम्मी, ये चक्करों के अलावा आपके पास कोई दूसरी बात है करने को? तो तुम्हारा और काम ही क्या है? हर दूसरे दिन कोई ना कोई नया बखेड़ा डाल के बैठ जाती हो और मुझे भुगतना पड़ता है। ठहर जाओ, मैं खालिद से बात करती हूँ जाके। अब्बा ने ही मुझे बोला है तैयार होने को। हैं? खालिद ने? जी। या खालिद की लगाई हुई है। मेरे मना करने के बावजूद उनकी हिम्मत कैसे हुई? अम्मी, क्या आपसे भी औरों की तरह मेरी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती? अब जब एक मौका मुझे मिल रहा है इस चार दीवारी से बाहर निकलने का, अपने ख्वाब पूरे करने का, तो आप क्यों बिना वजह रुकावट बनना चाहती हैं? अरे मैं रुकावट नहीं बन रही हूं, मैं तो तुम्हें संभालने की कोशिश कर रही हूं बेटे। ये जो ख्वाहिशें होती है ना, ये इंसान की आंखों को ना चुंधिया देती हैं, फिर कुछ नजर नहीं आता है। एमन, मैं मां हूं तुम्हारी। जो मैं देख सकती हूँ ना, तुम सोच भी नहीं सकती हो। तो इतना ना सोचे ना, क्यों सोच रही हैं आप इतना? उतना सोचें जो आपके दिल को खुशी दे, तकलीफ नहीं। हाँ बेटा, तैयार हो गई? खालिद, मैंने आपको मना भी किया था, फिर भी आपने इसको तैयार कर लिया। अरे मैंने क्या किया है? अभी तो सिर्फ आज बस साथ लेकर जा रहा हूं। हाँ, आज आप लेके जाएंगे, कल ये खुद मुंह उठा के दफा हो जाएगी। अम्मी, बस कर दें यार।
अब्बा आप जाएं, मैं आती हूँ। जल्दी आ जाना। खालिद, खालिद आप सही नहीं कर रहे, गलत कर रहे हैं आप, मेरी बात सुने। उमर, इधर आओ। क्या हुआ? तुम्हें कुछ एहसास भी है? घर में बहन का निकाह होने वाला है। तुमने एक बार भी अपनी माँ को आकर पूछा कि अम्मी तैयारियां कैसी चल रही है, क्या करना है, कैसे करना है? किसी बात का तुम्हें होश नहीं है। कोई जिम्मेदारी भी है कि नहीं, या सिर्फ बीवी का होश है तुम्हें? ऐसी बात नहीं है अम्मी, निकाह आपकी मर्जी से हो रहा है और जहां मेरी जरूरत पड़ेगी मैं अपना फर्ज अदा करूंगा। पहले तो मेरी मर्जी पे तुम्हें कोई एतराज नहीं था, अब क्यों? इसलिए कि तुम्हारी बीवी का ताल्लुक है इससे। उमर, एक बात याद रखो, इस निकाह में तुम्हारी बहन की मर्जी और ख्वाहिश शामिल है। दानिया हारून से मोहब्बत करती है बचपन से। देखो उमर, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, हारून से अपनी रकाबत में मेरी बेटी को मत लेकर आओ। ये तुम दोनों का मामला है, मेरी बेटी का नहीं। मानी, उमर का ये मतलब नहीं था। अच्छा, बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ी तकलीफ हो रही है। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं रोका था, मैंने सिर्फ इसलिए रोका था कि तुमसे पूछ सकूं कि निकाह की तैयारी कहां तक पहुंची। हो गए हैं सारे इंतजामात, बस खाने का ऑर्डर देना है, वो मैं आज दे दूंगा। खाने का ऑर्डर? किस लिए? निकाह पे अम्मी, निकाह पे लोग खाना खाएंगे ना, उसका ऑर्डर देना है मैंने। कोई जरूरत नहीं है बाहर से खाना ऑर्डर करने की। तुमसे पहले ही दुकान ढंग से नहीं चल रही, अब ऐसे खर्चे होंगे तो क्या बचेगा? निकाह का खाना घर में ही बनेगा। घर पे? अम्मी, इतने लोगों का खाना घर पे कैसे बनेगा और कौन बनाएगा? तमन्ना। तमन्ना कैसे बना सकती है अम्मी इतने लोगों का खाना? क्यों नहीं बना सकती? जैसे सब लोग बनाते। तुम्हारी बीवी कोई आसमान से नहीं टपकी। उमर, मैं पका लूंगी। पहले कभी नहीं पकाया, लेकिन कोशिश कर लूंगी। हाँ, दिल से कोशिश करेगी तो खाना बना सकती है। जैसे एक वक्त में दो को फांसने की कोशिश की थी। बिलाखिर एक तो फंसी गया ना। इसी तरह दिल से कोशिश करेगी तो इसमें भी कामयाब रहेगी। मगर अम्मी। उमर, जब उसे एतराज नहीं है तो तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? और वैसे भी क्या करना है सारा दिन घर में बैठ के? एक दिन अगर थोड़ा ज्यादा काम कर लेगी तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। और जाओ तुम दुकान, सारा दिन घर में बैठ के इस बात का शौक बनाओगे क्या? हारून, जी अम्मी। तुम तैयार हो? बस ऑफिस के लिए निकलने वाला। अगर तुम्हें देर नहीं हो रही तो मुझे जरा आपा की तरफ छोड़ दो। खाला की तरफ? असल में काफी दिन हो गए मेरी आपा से मुलाकात नहीं हुई। तुम्हारी शादी की तारीख भी मैंने फोन पे ही तय कर ली थी। सोच रही हूँ जाके मिल लूं, कुछ मामलात हैं जरूरी जो तय करने चाहिए। और फिर दानिया से भी पूछ लूं, कहीं उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। अभी मैंने दानिया को बता दिया था और आपसे भी कहा था, मैं शादी बहुत सादगी से करना चाहता हूँ। मुझे कोई एतराज नहीं है, शादी सादगी से भी हो, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि जितने भी जरूरी मामलात हैं उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाए।
फिर मैं नहीं चाहती कि तानिया को कोई कमी महसूस हो। उसकी खुशी का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। और ये मत भूलो कि हमने एक बार फिर दानिया को शादी करने के लिए मनाया है। उससे पूछना तो पड़ेगा ना। चलें, आप तैयार हो जाए, मैं आपको ऑफिस जाते हुए छोड़ दूँ। ठीक है, बस मैं भी आ जी सर। वो शहरियार साहब से मिलना था, उन्होंने बुलाया है। सर आप इस तरफ वेट करें, मैं उनसे पूछ कर आपको बताती हूँ। पूछने की क्या जरूरत है, हम चले जाते हैं ना, उन्होंने खुद बुलाया है। सर मैंने कहा ना आप वेट करें, मैं उनसे पूछ कर आपको बताती हूँ। अरे नहीं नहीं भाई, तुम जैसों से हम कैसे नाराज हो सकते हैं? तुम जैसों के बलबूते हो तो हम जिंदा हैं। अच्छा एक काम करते हैं ना कि शाम को क्लब में मिलते हैं। ओके मेरा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। खालिद साहब आए, आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, बिठाएं उनको। और हाँ, जब मैं कहूँ तब भेजिएगा उनको। ओके। हो गई तसल्ली? चलो बेटा। 1 मिनट सर प्लीज। सर अभी बिजी है, मैं थोड़ी देर में आपको भेजती हूँ। अरे आपने उन्हें बताया नहीं, खालिद साहब आए अपने बेटी को लेकर। सर आप परेशान मत हो, मैं उन्हें बता चुकी हूँ, आप वेट करें, मैं आपको भिजवाती हूँ। ठीक है फिर निकलता हूँ मैं, तुम जिनको बुलाना है बुला लो। तुम्हें थोड़ी कह रहा हूँ यार, तुम बैठो भी आराम से। तो फिर वैसे यार एक बात, औरत को वक्तन फवक्तन उसकी औकात याद दिलाती रहनी चाहिए, समझिए ना? ये सारा दिन तुम मिर्चें सुखाने में लगा दो कि बाकी घर के काम कौन करेगा? हमारी घर की सफाई मैंने कर दी थी, बर्तन भी धो चुकी हूँ, खाना पकाने का भी टाइम नहीं हुआ। मिर्चों का भी आपने ही कहा था। जबान चलाना तो कोई तुमसे सीखे, हर बात का जवाब तैयार होता है तुम्हारे पास। अगर मैंने तुमसे कहा भी था तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम सारा दिन बैठ के मिर्चें सुखाती रहो और बाकी घर का काम कौन करेगा। कुछ ख्याल है तुम्हें? मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ मुमानी कि आपको शिकायत का मौका ना मिले। हर काम वक्त से पहले कर देती हूँ, मगर फिर भी आपके दिल की करवाहट खत्म ही नहीं होती। अच्छा, तुम ये सारी बातें मुझे सुनाओगी? इतनी हिम्मत आ गई है तुम्हें? बात हिम्मत की नहीं है मुमानी, उसूल की है, हकीकत की है। अपने उसूल अपने पास रखो, ये मेरा घर है और यहाँ उसूल भी मेरे चलेंगे। और मैं बहू हूँ इस घर की। बहू? तुम्हें क्या लगता है इस घर की बहू बनने से तुम्हें बहू बनने का हक मिल गया? ये हक तो तुम्हें तब मिलेगा जब मैं तुम्हें इस घर की बहू मानूंगी, और ये मेरे मरते दम तक नहीं होगा। लो ये कपड़े लो, अभी इसे धोकर डालो, शाम से पहले मुझे ये कपड़े धुले हुए चाहिए, समझ आई तुम्हें? और हाँ, वॉशिंग मशीन खराब है, हाथ से धुलेंगे और अभी।
न जाने क्यों बहुत डर लग रहा है मुझे। वो हारून ही था ना जो भरी बारात में मुझे सबके सामने दुल्हन बने ठुकरा कर चला गया था। और अब अगर कहीं हारून ने ऐन वक्त पर फिर से अपना इरादा बदल लिया तो क्या होगा मेरा। एक दफा जिस लड़की की बारात लौट गई हो, दूसरी बार किसी का सामना करने की हिम्मत नहीं चुका पाती, और मैं फिर उस शख्स पर भरोसा करके उसकी दुल्हन बनने जा रही हूं। अब फिर से अगर ऐसा कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी, जान दे दूंगी मैं अपनी। आइए सबिया बहन, इतने दिनों के बाद चक्कर लगा आपका। अब तो इस घर से रिश्ता जुड़ने वाला आपका, क्यों सही कह रही हूँ हारून? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम, जीती रहो। अभी मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस से देर हो रही है। अरे थोड़ी देर तो रुको, आपस से तो मिलते जाओ। नहीं, जरूरी काम है। अच्छा जाओ। खुदा हाफिज। आपा कहाँ है? जी खाला अम्मी ऊपर है, आप बीबी के पास बैठे, मैं उन्हें बुला के लेकर आती हूँ। अच्छा।